अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू आवाज़ हकीकत। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर से आने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट और सीरियस डेवलपमेंट के बारे में, जहां एक एडवांस मोटार सिस्टम जो पहले सिर्फ प्रोटोटाइप स्टेज पर था, अब ऑफिशियली ऑपरेशनल होकर पाकिस्तान आर्मी के एक्टिव डिफेंस सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। इस सिस्टम को डेवलप किया है हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला ने, जबकि इसकी पहली डिप्लॉयमेंट फ्रंटियर कॉर्प्स बलूचिस्तान में कर दी गई है, जो इस बात का सिग्नल है कि पाकिस्तान अपने आर्टिलरी सिस्टम को रैपिडली मॉडर्न वॉरफेयर के लेवल पर ले जा रहा है। इस सिस्टम को एम्स यानी एडवांस इंटीग्रेटेड मोटार सिस्टम कहा जाता है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ट्रेडिशनल मोटार वॉरफेयर को डिजिटल और ऑटोमेटेड सिस्टम में कन्वर्ट किया जाए। जहां पहले जो काम मैनुअली होता था, अब वो मशीन इंटेलिजेंस और ऑनबोर्ड कंप्यूटिंग के जरिए हो रहा है। इसी वजह से ये सिस्टम सिर्फ एक अपग्रेड नहीं, बल्कि पूरी ऑपरेशनल थिंकिंग का चेंज रिप्रेजेंट करता है। ट्रेडिशनल मोटार सिस्टम्स में इन्फेंट्री यूनिट्स 120 मिलीमीटर हैवी मोटार्स यूज़ करती रही हैं, लेकिन उनका डिप्लॉयमेंट प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग होता था। जहां सबसे पहले बेस प्लेट ग्राउंड पर इंस्टॉल की जाती थी, फिर वेपन को स्टेबल किया जाता था और उसके बाद टारगेट की डिस्टेंस मेजर करके फायरिंग सोल्यूशन मैनुअली कैलकुलेट किया जाता था, जिसमें एलिवेशन और अजीमुथ जैसे एंगल्स को पेपर चार्ट्स और फील्ड एस्टिमेशन के थ्रू सेट किया जाता था। इस मैनुअल प्रोसेस का सबसे बड़ा इशू ये था कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता था और बैटलफील्ड में टाइम ही सबसे ज़्यादा क्रिटिकल फैक्टर होता है। जब तक कैलकुलेशंस कंप्लीट होती थी, तब तक सिचुएशन चेंज हो चुकी होती थी, जिस वजह से एक्यूरेसी और स्पीड दोनों कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते थे और फर्स्ट स्ट्राइक का एडवांटेज लूज हो जाता था। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी मैनुअली कंसिडर किए जाते थे, जैसे कि हवा की स्पीड, ह्यूमिडिटी और टेरेन स्लोप। लेकिन ये सब चीज़ें ह्यूमन एस्टिमेशंस पर डिपेंड करती थीं, जिस वजह से एरर मार्जिन इंक्रीज हो जाता था और अक्सर पहला फायर्ड शेल एग्जैक्ट टारगेट पर हिट नहीं करता था, जिससे मल्टीपल करेक्शंस की ज़रूरत पड़ती थी। अब यह नया मोटार सिस्टम इस पूरे मैनुअल प्रोसेस को एलिमिनेट करता है, क्योंकि इसमें एडवांस ऑनबोर्ड बैलिस्टिक कंप्यूटर इंस्टॉल्ड है, जो सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली मिली सेकेंड्स में कंप्लीट करता है। जहां ऑपरेटर सिर्फ टारगेट की लोकेशन इनपुट करता है और सिस्टम खुद एक्यूरेट फायरिंग सोल्यूशन जनरेट कर लेता है। इस सिस्टम में हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिक कंट्रोल मैकेनिज्म्स इंस्टॉल्ड हैं, जो मोटार ट्यूब को ऑटोमेटिकली रिक्वायर्ड एलिवेशन और अजीमुथ पर एडजस्ट कर देते हैं। इस तरह ह्यूमन इंटरवेंशन मिनिमम हो जाती है और फायरिंग प्रोसेस ज़्यादा फास्ट, स्टेबल और एक्यूरेट बन जाता है। इसका व्हीकल माउंटेड डिज़ाइन इसे एक मोबाइल आर्टिलरी प्लेटफॉर्म बना देता है, जहां फिक्स पोजीशन की लिमिटेशन ख़त्म हो जाती है और सिस्टम बैटलफील्ड में मूवमेंट के साथ ऑपरेट कर सकता है, जो स्पेशली डिफिकल्ट टेरेन में टेक्टिकल एडवांटेज को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करता है। पहले जहां जवानों को भारी भरकम गोले हाथों से उठाकर मैनुअली लोड करने पड़ते थे और हर फायर के बाद मोटार की पोजीशन दोबारा सेट करनी पड़ती थी, वहां अब ये खुद मुख्तार निज़ाम ऑटो लेइंग के जरिए मुसलसल फायरिंग के दौरान भी अपनी पूरी दुरुस्तगी और अलाइनमेंट को बरकरार रखता है। इस सिस्टम की सबसे इम्पोर्टेंट कैपेबिलिटी इसका फर्स्ट राउंड हिट एक्यूरेसी कॉन्सेप्ट है, जहां एडवांस कंप्यूटेशन और प्रिसीजन टारगेटिंग की वजह से पहला फायर्ड शेल ही टारगेट को इफेक्टिवली इंगेज कर लेता है, जिससे एम्यूनेशन एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और मिशन एग्जीक्यूशन फास्टर हो जाता है। इसके साथ शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी भी इस सिस्टम को बैटलफील्ड में हाईली इफेक्टिव बना देती है, जहां फायरिंग के चंद सेकंड्स बाद ही यह सिस्टम अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, जिससे एनिमी के काउंटर बैटरी फायर का रिस्क बहुत ही कम हो जाता है, जबकि पुराने मोटार्स को तो रीपोजिशन करने में ही बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता था। अगर ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट देखा जाए तो बलूचिस्तान के रगेड माउंटेन्स और कॉम्प्लेक्स टेरेन में ये सिस्टम रियल टाइम इंटेलिजेंस बेस्ड डेटा को यूज़ करके फास्ट और प्रिसाइज रिस्पॉन्स जनरेट करता है। इसी के साथ पाकिस्तान का डिफेंस मॉडल ग्रेजुअली मैनुअल वॉरफेयर से निकलकर फुली डिजिटल, ऑटोमेटेड और स्मार्ट वॉरफेयर एरा में एंटर कर रहा है, जहां स्पीड, एक्यूरेसी और मोबिलिटी डिसेसिव फैक्टर्स बन चुके हैं। नाजरीन, आप इस सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।